हाय गाइस, मैं अजय कंबोज और इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने स्टेप 9 के बारे में, जो है नेम योर प्रोडक्ट और सर्विसेज की सर्विसेज और प्रोडक्ट का नाम हम किस तरह ढूंढ सकते हैं। उसी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमने अपने स्टेप 5 में डिस्कस किया था कि हम अपने नए बिजनेस का नाम कैसे ढूंढ सकते हैं। उसी प्रकार कुछ प्रोडक्ट का नाम चूज करना भी होता है। एक बिजनेस एक ट्री की तरह होते हैं और जो उसके प्रोडक्ट या सर्विसेज होते हैं वो उसके फ्रूट्स की तरह होते हैं। हम उन फ्रूट्स को सेल करते हैं और उस बिजनेस को यानी उस ट्री के नरिशमेंट के लिए भी इनकम कमाते हैं और अपने लिविंगहुड के लिए भी कमाते हैं। और प्रोडक्ट्स और सर्विस के का नाम रखना कुछ उसके जो फ्रूट्स हैं उनके नाम रखने के बराबर होता है। प्रोडक्ट या सर्विसेज के नाम सिलेक्शन के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स का हम ध्यान रखते हैं, जो कुछ इस प्रकार है। आपका जो प्रोडक्ट या सर्विस का नाम है वो आपके प्रोडक्ट या सर्विस की आइडेंटिटी को फुलफिल करता है, सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। आपकी जो इंडस्ट्री है, आपका जो सेगमेंट है, उसमें जो दूसरे नेम है उनसे रिजेंबल तो नहीं करता ना, यूनिक है या नहीं है। उसमें कितने अल्फ़ाबेट है, उसको ईजिली रिमेंबर कर सकते हैं, याद रख सकते हैं या नहीं रख सकते, उसको प्रोनाउंस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो आपके बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं है, वो टेक्निकल है नेचर में, प्रोफेशनल है या नहीं है, उसमें कोई साइलेंट अल्फ़ाबेट है या नहीं है। अब बात करते हैं कि आपका बिजनेस का नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है या प्रोडक्ट का नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यह डिपेंड करता है आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पे, आप कहाँ पे कंसंट्रेशन कर रहे हैं, आपका प्रपोज्ड कस्टमर कौन सा है, आपका मार्केटिंग टाइप कौन सा है। इन सब बेसिस पे डिपेंड होता है कि आपका बिजनेस का नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है या प्रोडक्ट का नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सपोज करते हैं कि आप फ्रेंचाइजी देना चाहते हैं, आप अपनी कंपनी के लिए अपॉइंट करना चाहते हैं, मार्केटिंग पार्टनर्स कम डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे जो आपका ब्रांड नेम की आपका कंपनी नेम है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन अगर आप फ्रेंचाइजी पार्टनर हो, आप मार्केटिंग कर रहे हो किसी कंपनी के प्रोडक्ट की, तो वहाँ पे आपके लिए जो प्रोडक्ट्स है, जो ब्रांड नेम है, जो प्रोडक्ट नेम है, वो ज़्यादा रहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि एक कंपनी है ABC और वो फ्रेंचाइजी ऑपरेशन करती है और ऑल ओवर इंडिया उसको फ्रेंचाइजी सर्च करनी है। जो उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होगी वो इस बेसिस पे होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा पर्सनों को उसकी कंपनी के नाम के बारे में और उसकी प्रोडक्ट रेंज के बारे में पता लगे। उनकी मार्केटिंग के स्टेप के हिसाब से प्रोडक्ट के जो नाम हैं उनके लिए यहाँ ज़्यादा मैटर नहीं करते, कंपनी का नाम और उसकी प्रोडक्ट रेंज ज़्यादा मैटर करती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर उसका फ्रेंचाइजी पार्टनर है, जब उसका कोई डिस्ट्रीब्यूटर का मार्केटिंग एजेंट है, वो मार्केट में जाता है तो उसका मेनली कंसंट्रेशन उसके प्रोडक्ट नेम पे होता है, ताकि लोग उसके जो प्रपोज्ड कस्टमर्स है, डॉक्टर्स है, अगर वो प्रिस्क्राइब करा रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा उसके ब्रांड को जाने और जितना ज़्यादा वो उसको प्रिस्क्राइब करे, या लोग अगर प्रपोज कस्टमर कोई दूसरा है तो उसको उसके नाम से खरीदे। आपकी इंडस्ट्री और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपका ब्रांड नेम है, जो जो आपके प्रोडक्ट के नेम है या बिजनेस नेम है, वो सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। जैसे हम नाइक का एग्जांपल लेते हैं, तो जो नाइक है वो प्रोडक्ट का नाम भी नाइक है और जो उनका बिजनेस नेम है वो भी नाइक ही है। कुछ बिजनेसेस होते हैं जो अपने ब्रांड नेम को और बिजनेस नेम को सेम ही रखते हैं, लेकिन फर्दर वो अपने प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करने के लिए उनको सब नेम दे देते हैं एक। जो ये पैटर्न है, ये सेम पैटर्न कुछ MLN कंपनी द्वारा भी फॉलो किया जाता है। उसके अलावा आयुर्वेदिक कंपनीज भी काफ़ी फॉलो करती है। बेसिकली आयुर्वेदिक कंपनी को जूस, काढ़ा और जो क्लासिकल मेडिसिन है उनमें काफ़ी तौर पर यूज करती है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम अमृता रिष्टा लेते हैं, जो कि एक क्लासिकल नेम है और इस नाम को कोई भी कंपनी चेंज नहीं कर सकती, उसको सेम यही नाम रखना पड़ेगा। तो कंपनियाँ इसको खुद सेल करने के लिए जो इसका नाम है उसके आगे अपनी कंपनी का नाम लगा लेती है, तो उनका बिजनेस नेम और जो प्रोडक्ट नेम है सेम हो जाता है। जैसे फिर इसको लिखा जाएगा, जैसे डाबर का अगर बेच रहा है अमृता रिष्टा, तो डाबर अमृता रिष्टा लिखा जाएगा। LJ का अमृता रिष्टा हो गया, जैसे बैद्यनाथ अमृता रिष्टा हो गया। तो इस तरह इसको फिर सेल आउट किया जाता है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट का नाम है या जो बिज़नेस का नाम है वो सेम हो जाता है, और जो अमृता रिष्टा वर्ड है वो सब ब्रांड नेम के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। यही सेम चीज़ फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भी एप्लीकेबल हो सकती है। अगर कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी अपने प्रोडक्ट को ब्रांड नेम के साथ ना बेच के उसको जेनेरिक नेम से बेचती है, उसके साथ नेम से बेचती है, तो ये सेम चीज़ फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भी एप्लीकेबल हो जाती है। आप अपनी बिजनेस नीड के हिसाब से या मार्केटिंग स्ट्रेटजी के हिसाब से अपने बिजनेस नेम को, ब्रांड नेम को सेम भी रख सकते हैं और उसको डिफरेंट भी रख सकते हैं। अगर आप अपने बिज़नेस के नाम को और अपने प्रोडक्ट को नाम को सेम ही रखना चाहते हैं, तो ज़्यादा एफर्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा आप अपने प्रोडक्ट के सब ब्रांड नेम रख सकते हैं, उनके जेनेरिक नेचर के हिसाब से या किसी और वर्ड के हिसाब से। लेकिन ज़्यादातर बिजनेसेस को अपने जो प्रोडक्ट के नेम है वो अलग ही रखने पड़ते हैं, ताकि वो अपने प्रोडक्ट को अपने कंपटीटर से डिफ्रेंशिएट कर सके।
इंडिया में जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स हैं वो मोस्टली ब्रांडेड जेनरिक्स मार्केट है, तो यहाँ पे जो पेटेंट है जो जेनरिक्स है उन सबको एक नेम दिया जाता है। दूसरे सेक्टर्स पे भी सेम एप्लीकेबल होते हैं, उनको भी जो प्रोडक्ट बेचने होते हैं उनका और एक डिफरेंट नाम लेके ही चलते हैं। अब डिस्कस करते हैं नाम को चूज करने के मेथड्स के बारे में। अगर अपने प्रोडक्ट नेम है जो अपने ब्रांड नेम है वो अलग ही रखना चाहते हैं अपने बिजनेस नेम से, तो कुछ टिप्स हम यहाँ पे दे रहे हैं जिनके हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट के नाम रख सकते हैं। किसी भी प्रोडक्ट नेम को फाइनलाइज करने से पहले आपको ये कंफर्म करना ज़रूरी है कि आपकी इंडस्ट्री में किसी दूसरे नाम से वो रिजेंबल तो नहीं करता है, कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ब्रांड उस नाम से है या नहीं है। हो सके तो आपके जितने भी वे हैं उन सब से आप सर्च कर सकते हैं, चाहे वो ट्रेडमार्क रजिस्ट्री है, चाहे ऑनलाइन पोर्टल्स है या जो बिजनेस डायरेक्टरी है, उन सब में आप चेक कर सकते हैं कि वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। ब्रांड नेम चूज़ करने का, प्रोडक्ट नेम चूज़ करने का जो सबसे कॉमन वे होता है वो होता है डिस्क्रिप्टिव वर्ड, कि जो भी प्रोडक्ट है जिस भी तरह की उसकी डिस्क्रिप्शन है उसके हिसाब से आप उसका नाम रख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लिया है मेमोरी बूस्टर। अगर कोई मेमोरी बूस्टिंग है, मेमोरी बूस्टर प्रोडक्ट है, तो उसका नाम हम ब्रेन, मेमोरी या माइंड के हिसाब से रख सकते हैं। जैसे जो रिमाइंड है वो एलजेक हर्बल्स का ब्रांड है, तो वो एक डिस्क्रिप्टिव ब्रांड नेम है। एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप अपनी कंपनी के नाम के साथ या किसी इनिशियल लेटर्स के साथ कोई सफिक्स या फरफिक्स लगा के उसका नाम जोड़ सकते हैं। सपोज करते हैं कि अगर आपकी कंपनी का नाम एबीसी है और आपका प्रोडक्ट है वो एंजाइम है नेचर में, तो आप उसको एबीसी जाइम वगैरह या उससे रिलेटेड सफिक्स या फरफिक्स के हिसाब से आप उसका नाम चूज कर सकते हैं। प्रोडक्ट नेम रखने का एक तरीका ये भी होता है कि आप किसी रियल नाम को लीजिए, उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करिए, उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट का नाम आप रख लीजिए। आप किन्हीं 2 या 3 प्रोडक्ट को या उससे ज़्यादा प्रोडक्ट्स को आपस में जोड़ के उनको मिक्सअप करके उनसे कोई प्रोडक्ट का नाम बना सकते हैं। उसके हिसाब से भी आप अपने प्रोडक्ट का नाम रख सकते हैं। जो आपके प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन हैं, जैसे एंजाइम लेते हैं हम यहाँ पे, उसको दूसरी स्पेलिंग के हिसाब से, उसकी सिमिलर स्पेलिंग के हिसाब से या दूसरी तरह उसको स्पेल करके, मिस स्पेल करके, उसके हिसाब से भी आप प्रोडक्ट नाम चूज़ कर सकते हैं। आप किसी प्रोडक्ट के जो वर्ड्स हैं उनको रीअरेंज करके, पहले वर्ड्स को पीछे रख के या पिछले वर्ड्स को आगे रख के उनको रीअरेंज करके भी आप अपने प्रोडक्ट का नाम चूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई उसके इनिशियल लेटर्स या बाद के लेटर को फिक्स कर सकते हैं कि आपको यही रंग का केस बी लेते हैं सिमिलर नेम में, तो हम जेड वाई एम अगर रख लेते हैं कि हमने बाद में लगाना है, तो हमारे पास जो स्टार्टिंग के लेटर हैं उनको हम मॉडिफाई करके उनको जोड़ के हम कोई प्रोडक्ट का नाम बना सकते हैं। इसके अलावा हम ट्विक एंड ब्लेंड वर्ड मेथड का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम अगर एंजाइम का यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, अगर उसको हम एंजायोमेट्री कर देते हैं तो वो कट विकेट फॉर्म हो जाएगी। और लेकिन अगर जैसे एंजाइम से मिलता जुलता हैंगर होता है, उसको हैंगर और एंजाइम हम लिख देते हैं तो वो ब्लेंडेड वर्ड हो जाएगा। इस तरह भी हम अपना ब्रांड नेम फिक्स कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।